चंदा एकत्र किया और श्रमदान भी किया। तो वहीं जोन आयुक्त ने नगर निगम का तंत्र लगाकर तालाब सफाई के काम को रफ्तार दी। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने भी तालाब सफाई कार्य का निरीक्षण किया और युवाओं द्वारा किए जा रहे इस कार्य की मुक्त कंठ से सराहना की। कुरुद बस्ती के युवा भाजपा नेता मयंक गुप्ता ने बताया कि बस्ती से लगे ढौर तालाब की हालत इतनी खराब थी कि वहां गंदगी अटी थी। तालाब में सिर्फ और सिर्फ जलकुंभी ही दिखाई दे रही थी। गांव के लोगों ने मिलकर तालाब की साफ सफाई का बीड़ा उठाया, जिसके लिए गांव वालों ने भिलाई नगर निगम का सहयोग भी लिया। बाद में करवा देंगे, बाद में लेकिन नहीं करवाएंगे। मोटर लगे नहीं, पहली मोटर डाल देंगे। मोटर उसका पानी नहीं फेंका दूसरा नाला ही खोद। मैं तो कर चुका हूँ भाई, मेरा 20 साल के फोटो देखना। अरे भैया हम लोग पत्रिका अभियान में कितना पूजा करने आए थे। मैं बोल रही थी ये श्रमदान किया उसका संजय से बात किया ना, वो वहाँ पे जो अपना यार साली मैंने एक बार और पुराना फोटो ही देखते हमारे भिलाई टीम में गतवा तालाब इसलिए ये जैसे अपन अलग चीज ना गांव का तालाब हमारी धरोहर है और पहले इसी तालाबों से गांव की पूरी निस्तारी होती थी, ऐसे ही तालाबों से। लेकिन धीरे धीरे इसका प्रचलन कम हुआ और गंदगी धीरे धीरे बढ़ती गई। देखिए आप लोग, यहाँ पे जलकुंभी इतनी ज़्यादा हो गई है कि पूरा फट गया, ऐसा लग रहा है कि जलकुंभी का तालाब है, पानी का तालाब नहीं है। इसलिए यहाँ के मैं तो धन्यवाद दूंगा यहाँ के निवासियों को, यहाँ के युवा साथियों को कि खुद पहल करके इसमें अपनी जिम्मेदारी ली। निगम से तो गुहार लगाते रहे, लेकिन ये तालाब की सफाई नहीं हुई और बता रहे हैं कि 25-30 साल तक इसकी सफाई आज तक नहीं हुई और उसका प्रतिफल है, पटते भी गया और ये जलकुंभी भी हो गया। यहाँ पर खुजली भी होती है, लोग घुसना पसंद नहीं करते, लेकिन ये गांव के बीच में तालाब है। तो आज ये लोग ये बीड़ा उठाए हैं, हम लोग भी इनके साथ हैं और मैं इसी बात के लिए शाबाशी देने और इनको बहुत बहुत और ऊर्जा दे ईश्वर, और हम लोग की भी जहाँ पे भूमिका है वो एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमारी भी भूमिका इसमें रहे। मुझे याद आ रहा है लगभग 20-22 साल पहले मैं भी जब नगर पालिका का अध्यक्ष था तो वहाँ 2-3 तालाब ऐसे थे जिसको हमने स्वयं नगर पालिका के माध्यम से, मैं अध्यक्ष होते हुए भी खुद उसमें लगकर उस तालाब की सफाई हमने की थी। आज वही बातें मुझे याद आ रही है और खुद पैसा भी एकत्र किए हैं, श्रमदान भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज के ज़माने में श्रमदान करना, पैसा भी लगाना जन सेवा के लिए बहुत बड़ी बात है और मैं तो निगम प्रशासन से अभी निर्देश दूंगा कि पूरी व्यवस्था लगा के इस तालाब की सफाई हो और संभव हो सके बरसात के पहले कुछ गहरीकरण भी हो ताकि आगे चल के जलकुंभी ना आए। लोगों का तो बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है, यहाँ के जो वार्डवासी हैं उनका,
जब हम शुरुआत किए थे तो हम सिर्फ संख्या बल में थे, मशीनरी का हम लोग सोच नहीं पाए थे। लेकिन जब वार्डवासी लोग खुद अपना चंदा कलेक्ट किए और मेरे पास आके बात की कि मैडम चूँकि अब बरसात आने वाली है और सिर्फ मैन पावर से नहीं हो पाएगा, तो फिर बोले कि हम चंदा करके लाएँ और हमारे पास 40-50 हज़ार हो गया है, तो आप जो है मशीनरी भी कर सकती हैं। तो मुझे भी थोड़ा-सा बल मिला और उसके बाद हम लोग चैन माउंटिंग किराए से लिए और कुछ 1-2 डंपर भी लिए और फिर ये कार्य जो है तेज़ी से हुआ। तो पूरा जो सहयोग है वार्डवासी का ही है और हमारा भी जो मेरा जो विभागीय जेसीबी है वो भी लगा हुआ है। तो दोनों का सहयोग से ये काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा टारगेट वही है कि बरसात के पहले हो जाए। बरसात के पहले होगा तभी इसका उपयोग हो पाएगा, नहीं तो फिर इस मेहनत का फिर कुछ फल नहीं निकल पाएगा। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि बरसात के पहले हो जाए। मैं कुरुप के ग्राम वासियों को, वार्ड वासियों को हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं कि हमारा जो प्रयास गुरुवार को एक छोटा सा प्रयास था, आज एक बड़े पैमाने पे हो गया है। हमने आर्थिक रूप से जो निगम को सहयोग दिया है, चेन माउंटेन के कुछ जेसीबीज के, कुछ कर्मचारियों को नाश्ता पानी के लिए जो व्यवस्था हमने करी है, मैं समस्त ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूँ। जिन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमारा सहयोग किया है, उनका विशेष रूप से धन्यवाद कहता हूँ। और हमारे इस दुर्ग के लोकसभा सांसद एवं भाजपा के प्रत्याशी, उनका आज मैं आना, हमारा निवेदन करना कि भैया आप आइए निरीक्षण पे, और उन्होंने जो आज हमको वादा किया है कि इस तालाब को जल्द से जल्द अपन सफाई करवा के एक नए भव्य तालाब के रूप में अपन इसको करवाएंगे, उसके लिए मैं बहुत बहुत सांसद महोदय का धन्यवाद करता हूँ।